नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रेलवे के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को। यहाँ से एग्जाम में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हो सकता है 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से इस टॉपिक से। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे टाइप वाइज हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को। और ये टॉपिक रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इस वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्रोबेबिलिटी के प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या निकालते हैं। तो यहाँ पे संभावना निकालते हैं, किसी काम के होने की कितनी संभावना है उसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किसी भी इवेंट होने की संभावना कितनी है, किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पीई हम लिखते हैं उस चीज़ को। P इक्वल टू में क्या होता है, P इक्वल टू में होता है NE नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। इस फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। अगर 1 से ज़्यादा आंसर आपका आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी ना किसी काम होने की संभावना अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1 से क्या होता है, 1 से कम होता है। अगर इसी को परसेंटेज में बना देंगे तो 100 से गुना कर देंगे, मतलब 100% से कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 1 से नीचे होगा, परसेंटेज में बात करेंगे तो 100 से नीचे होगा। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रायिकता क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। जो मैंने बताया ये नंबर ऑफ इवेंट है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। कोई भी प्रयोग कर रहे हैं उसकी संभावना कितनी है कि सक्सेसफुल हो जाएगी, उस चीज़ को हम लोग को निकालना होता है। एक और पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट आपने समझा। अब मान लीजिए कि कॉइन को उछालना होता है। अगर एक कॉइन को 1 कॉइन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 कॉइन को अगर उछालते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 1 हो जाएगा। वहीं पे कॉइन की संख्या अगर 2 हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर कॉइन की संख्या 3 हो जाएगी तो वहाँ पे 2 के पावर में 3 हो जाएगा। ऐसे करके 2 के पावर में n तक जा सकते हैं। अगर एक कॉइन को आप n टाइम उछालते हैं तो 2 के पावर में n तक जा सकते हैं। उसी तरह अगर हम देखेंगे डाइस के केस में अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो अगर एक डाइस को उछालते हैं तो 6 के पावर में 1, 6 के पावर में 2, 6 के पावर में 3, ऐसे करके ये 6 के पावर में n तक चला जाएगा, ठीक है ना। कितने बार भी उछालेंगे तो केवल पावर लगते जाता है। तो इस पर आधारित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछे जाएंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम देखिए यहाँ बताने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है, इनके क्वेश्चन को। अब दोस्तों टाइप 1 आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टाइप 1 में आपसे क्या पूछा गया है कि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो प्रत्येक बार शीर्ष आने की संभावना कितनी है। मतलब आपको निकालना है कि हर बार हेड आने की संभावना कितनी है। 6 बार उछालेंगे ना तो 6 बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो हेड मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इवेंट हो जाएगा HH, मतलब हर बार एक ही इवेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे, NE निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हर बार आपका क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, चाहे कितनी बार भी उछाले। तो 6 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में निकालना होगा, मतलब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 6 हो जाएगा। क्योंकि 6 बार इस सिक्के को आप क्या करते हैं, उछालते हैं। अब 2 के पावर में 6 मतलब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंने फॉर्मूला बताया है, NE अपॉन में क्या होता है, NS होता है। क्या होता है, NE अपॉन में NS। अब NE कितना है, 1, और ये कितना हो गया, 64। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1/64 हो जाएगा। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला आप लोग को बता दिया था। अब आपको दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू में NE अपॉन में NS, मतलब है 1/64। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से आप आगे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया कि 5 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है जिनमें 3 सिक्कों पर हेड आने की संभावना कितनी होगी, ठीक है। 3 सिक्कों पे आपको क्या करना है, हेड आने की संभावना को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा
एन एस होता है। सिंपल स्पेस मतलब क्या होता है, एन एस होता है। तो 2 के पावर में 5, क्योंकि सिक्के को कितने बार फेंका गया, 5 बार, तो 32 हो जाएगा। 2 के पावर में 5 हो जाएगा। और यहाँ बोला गया कि जिनमें 3 सिक्कों में हेड आने की संभावना कितनी हो गई, तो इसको हम शॉर्ट से बनाएंगे। तो उससे पहले आपको इवेंट लिखना सीखना होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5C3 हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा। मतलब यहाँ बोला गया कि जिनमें 3 सिक्कों पर हेड आने की संभावना, तो 5 में से 3 बार आपका हेड आने की संभावना क्या होगी, उस चीज को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, चाहे तो मैनुअल मेथड से भी बना सकते हैं, बट इस तरह से बनाएंगे ना तो काफी ज्यादा आसानी से बना सकते हैं और इसी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को समझाते हैं आपको। अब प्रोबेबिलिटी निकालना तो बहुत ज़्यादा आसान है। पीई इक्वल टू में क्या होता है, एन ई अपॉन में एन एस होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एन ई अपॉन में एन एस होता है। ठीक है, एन ई अपॉन में एन एस होता है। अब यहाँ पे 3 सिक्के पे हेड आना है, उसका मैं प्रोबेबिलिटी लिख के बताऊंगा, बट वो क्लास 9 और 10 में बनाया जाता था। इस तरह से आपको बनाना होगा अगर आपको एग्जाम में जल्दी से बनाना है तो। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है, जो कि आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है, बट बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। तो होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r बाई n माइनस में r फैक्टोरियल। बस इसी को यूज कीजिए। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 बाई 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, इतना फैक्टोरियल। तो ये हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल 5 क्या होता है। तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, मतलब ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना, 120, और नीचे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले हम लोग, 120 आ गया बटे में 3 गुना में 2 गुना में 1, और यहाँ 2 गुना में 1 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब कट के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इवेंट कितना है, इवेंट 10 निकाले, और कितनी बार फेंका जा रहा है, 32 बार सिक्के को, मतलब 2 के पावर में 5 यहाँ लिखा गया है। 32 से आपका सैंपल स्पेस आएगा, मतलब 32 से जो होगा वो सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी, मतलब जो ऑप्शन आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 से मतलब 32 अलग अलग इवेंट आ जाएंगे। तो यहाँ टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 5 बटे में 16। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये लेस देन 1 है, इसको परसेंटेज में बनाना होगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। अब जैसे आप लोग को डाउट होगा कि एक इवेंट कैसा होगा, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे और उसको काउंट करके देखेंगे तो ये 10 आएगा, जिसमें 3 बार हेड आएगा। तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, बाकी 2 टेल। अब इसको भी तो अरेंज करना होगा, हेड कैसे भी आ सकता है, तीनों पहले में आ जाए, या फिर आपका टेल आ गया, 2 टेल आ गया और 3 हेड आ गया, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके 10 इवेंट आपको अलग अलग सोचना होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना टाइम आप दे नहीं सकते एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से आप बना सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। 3 में पूछा गया कि 6 समान रूप से बने हुए सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, जिनमें कम से कम 2 सिक्कों पर हेड आने की संभावना कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन उसी जैसा है और आसान क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। लेंदी बनाना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उस तरह से आप नहीं बनाइएगा। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ बस उस चीज़ को सीखिए, आसानी से आप कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 समान रूप से बने सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 के पावर में 6 हो जाएगा। 6 समान सिक्के को मतलब 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर में 6 मैंने समझाया था आपको। अब उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट निकालना होगा, नंबर ऑफ इवेंट आपको निकालना होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया जिनमें कम से कम, मतलब एटलीस्ट आ गया, कम से कम 2 सिक्कों पर हेड आने की संभावना। तो एटलीस्ट 2 मतलब मैक्सिमम कितना भी, कम से कम 2 पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के केस में जो भी यहाँ सैंपल स्पेस है उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। मान लीजिए कि 6 बार फेंका जाता है एक सिक्के को, एक भी नहीं आता है, एक भी हेड नहीं आता उसका संभावना, और 6 बार फेंका जाता है
एक बार उसमें हेड आता है उसका संभावना, इसको घटा लेंगे तो एटलीस्ट वाला निकल जाएगा, मतलब एटलीस्ट 5 रुपए है तो मैक्सिमम कितने रुपए भी आपके पास हो सकते हैं। तो एटलीस्ट वाला कंडीशन हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से सैंपल स्पेस निकाल लिया, यहाँ से इवेंट अभी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इवेंट अपॉन में सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को हाइड करते हैं ताकि आपको बोर्ड अच्छे से दिख सके। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको बनाते हैं। तो 64 माइनस में 6 बटे में फॉर्मूला मैंने लिखा था, आशा करता हूँ कि आपने नोट किया होगा। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 होता है, और 6 माइनस में 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 बटे में फैक्टोरियल 6 होगा ना, फैक्टोरियल 6 बटे में, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 6 माइनस में 1 मतलब 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना होगा आपको, तभी जाके आप डिटेल में आंसर बता पाएंगे। तो 64 हो जाएगा, 64 माइनस में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस में ऐसे भी तो एक ही चांस होगा जहाँ पे एक भी हेड ना आए, हेड बोला गया ना शायद, तो एक भी हेड ना आए बाकी सब टेल आ जाए, तो ऐसा एक ही चांस होगा, आप क्लियर जानते हैं। और यहाँ 6 है ना, तो 6 गुना में फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है फैक्टोरियल 5 वेट कर रहा है, तो ये कटेगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 माइनस 7 हो गया, मतलब यहाँ पे 59 हो जाएगा। जो हम लोग को चाहिए था वो क्या निकल गया, 59 नहीं होगा, 7 घटेगा तो 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गया, 57 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 57 अपॉन में कितना हो जाएगा, 57 अपॉन में 64 हो जाएगा। तो ये आपने आसानी से बना लिया। ऊपर में हमने क्या लिखा, ऊपर में हमने इवेंट को लिखा, नीचे में हमने सैंपल स्पेस को लिखा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आप एग्जाम जैसे 10th क्लास में पढ़े थे वैसे आपको नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। टाइप 2, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक पासे को फेंकने पे 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी। केवल 5 चाहिए, तो 5 मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि केवल 5 आने का प्रायिकता पूछ रहा है। तो इवेंट केवल 1 हो जाएगा, इवेंट केवल 1 हो जाएगा। सैंपल स्पेस तो हम लोग को निकालना होगा। तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, एक पासा फेंका जा रहा है तो उसमें 6 ही तो होते हैं ना, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा, तो यही हो सकता है। तो उसमें 5 आने की प्रायिकता मतलब एक बार 5 आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो देख लीजिए एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी हमने क्या किया, आसानी से बना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता कितनी होगी। ये हम चाहे तो ऐसे भी बना लेंगे, ठीक है। सम आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो एक पासा फेंका जा रहा है 6, सम आने की प्रायिकता क्या होगी, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। मतलब इवेंट कितना हो गया, 3 हो गया। जहां हम काउंट कर सकते हैं वहां पे आप ऐसा बना लीजिएगा एग्जाम में, जहां पे मुश्किल होगा वहां कॉम्बिनेशन का आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। अब 3/6 मतलब कितना हो जाएगा, 3/6 मतलब हो जाएगा 1/2 काट के, 1/2 कट के आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ गलती से मैंने 4 लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। 6 में पूछा गया है कि 2 पासे को एक साथ उछाड़ने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना कितनी होगी। अब 2 पासे को उछाला जा रहा है, तो 2 पासे को उछाला जाएगा तो 6 के पावर में 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 36। अब यहाँ पे बोला गया है कि 2 पासे को एक साथ उछालते हैं, तो दोनों यहाँ पूछा गया है कि एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना कितनी होगी। समान अंक का मतलब क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा। यहाँ पे समान अंक आने का मतलब हो जाएगा 1,1, पहले पे भी 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, इसी तरह 2,2 आ जाएगा, इसी तरह आगे चल के ये 6,6 हो जाएगा। मतलब समान अंक आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू में
6/36 हो जाएगा, 6/36 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया हम लोग से। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो पासे को एक साथ उछालने पर आने वाले अंकों का गुणनफल 12 और 15 है, 12 या 15 है। तो पहला केस हो जाएगा जिसमें 12 लेके आना है। तो 12 कब आएगा उसके लिए मतलब आप इवेंट को लिखिए। तो इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट आप लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू में हो जाएगा किस कंडीशन में, एक तो 3 और 4 को गुना करेंगे, पहले पासे पे 3 आ गया, दूसरे पासे पे 4 आ गया, और या तो 6 और 2। अब इसको डबल कर दीजिएगा तो टोटल इवेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उल्टा भी तो होगा, 4 3 भी होगा और 2 6 भी होगा। अब यहाँ पे डबल हमने किया तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें, यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 के पावर में 2 हो जाएगा, वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, मतलब 36 है। मतलब इस कंडीशन का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल जाएगा वो निकल जाएगा 4/36 आ जाएगा। तो 12 वाले कंडीशन का हो जाएगा 1/9। तो ये पहले कंडीशन का क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी यहाँ निकल गया। इसी तरह आपको क्या करना होगा, 15 वाले का निकालना होगा कि 15 कब हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 15 कब हो सकता है। तो अब हम लोग 15 का निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट आपको लिखना होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 15 के लिए, 15 के लिए इवेंट जो हो जाएगा दो कंडीशन में, 3 और 5 हो जाएगा। 3 और 5 ही में 15 आएगा, या 5 और 3 में 15 आएगा, उसको उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा, मतलब 1/18 हो जाएगा। तो 15 गुणनफल आने का 1/18 प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे 12 गुणनफल आने का 1/9। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगा, मतलब 1/9 प्लस में 1/18, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/18 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1/6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों आसान होता है, बट उसको घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ये आपके सामने आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 7 को हम लोग हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ताश के एक फुल पैक में एक पत्ता निकाला जाता है। तो ऑनर्स कार्ड होने की संभावना क्या होगी, ये आपको बताना है कि ऑनर्स कार्ड होने की संभावना क्या होगी। अब ताश में कुल कितना पत्ता होगा, ताश में कुल 52 पत्ता हो जाएगा, मतलब सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे ऑनर में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो NE मतलब NE इवेंट कितना हो जाएगा, 16 में से एक निकाला जाता है, 16 में से एक के का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, मतलब एक का सिलेक्शन किया जाता है। तो NC1 क्या होता है, N होता है, मतलब 16 का 16 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 16/52 हो जाएगा। आपका कट के आंसर आ जाएगा 4 चौके और 13 बार में, मतलब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4/13 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और कितने ज़्यादा आसानी से हम बना पा रहे हैं सभी क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का हमने आंसर आपको बता दिया। ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके इक्का होने की संभावना, इक्का या बेगम होने की संभावना क्या है। अब आपको इक्का भी निकालना होगा, बेगम भी निकालना होगा। तो यहाँ पे इवेंट आप कैसे लिखेंगे, इक्का और बेगम होने की संभावना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इक्का होने की घटना 4 बार होता है, बेगम होने की घटना भी 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 4/52 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4/52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/52, दोनों कंडीशन में क्या होता है 4 ही होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 8/52 हो जाएगा। 8/52 मतलब 4 दूना हो जाएगा और 13 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/13। आपका जो फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो 2/13 आ जाएगा। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस किया। अगर क्वेश्चन में एंड बोला होता है तो एंड का मतलब गुना कर देंगे। ठीक है, ये भी चीज आपको करके मैं दिखाऊंगा आगे आने वाले टाइप में। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बनाया, ये क्वेश्चन नंबर 9 बनाया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि ताश की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते के लाल रंग के या दोनों के लाल रंग या दोनों के बादशाह होने की संभावना क्या है? या तो लाल रंग होगा या बादशाह होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो देखिएगा, पहले तो ताश की गड्डी में क्या होगा? ताश की गड्डी में 52 पत्ती होगा। अब 2 पत्ता निकालना है, मतलब यहाँ पे चेंज करना होगा। 2 पत्ता निकालना है तो 52 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पत्ता निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन में 1 ही पत्ता निकालना था। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए और सैंपल स्पेस निकालिए। तो फैक्टोरियल 52 बटे में फैक्टोरियल 2 और 50 में से 2 जाएगा, 52 में से 2 जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 52 गुना में 51, ठीक है, बटे में यहाँ पे 51 गुना में 50 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 गुना में 1, और यहाँ 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब यहाँ 26 हो जाएगा। बस जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है उसको लिख लीजिए। 26 गुना में कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। बस यहाँ तक अभी फिलहाल रहने दीजिए, इस चीज़ को हम हटा देते हैं। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको देखना है यहाँ पे कि जो पहला इवेंट है, पहला इवेंट क्या है? नंबर ऑफ रेड आने की संभावना। रेड आने की संभावना क्या हो जाएगा? रेड आने की संभावना हो जाएगा 26 होता है, शायद लाल पत्ता होता है। 26 में से 2 जाएगा कि 2 दोनों जाएगा ना, 26 में से 2। इसी तरह निकालेंगे फैक्टोरियल 26। मैं क्वेश्चन को हाइड कर दूं, हाइड कर देता हूं तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन आपने अभी तक देख लिया होगा, ठीक है। नहीं देखा होगा तो बैक करके लिख लीजिएगा। फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 26 गुना में 25 लिख लेते हैं। 24 से 24 कट जाएगा ऊपर के जैसा, और 2 का मतलब 2 होता है, मतलब 13 गुना में ये 25 हो जाएगा। तो पहला ये जो इवेंट है वो इतना आ गया। और उसके बाद बादशाह मतलब किंग आने की संभावना हो जाएगा। तो किंग कितना होगा? किंग कितना होगा ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। ये तो मैंने पहला इवेंट का निकाला। और दूसरा किंग मतलब 4 होता है, शायद 4 अलग अलग के बादशाह होते हैं। ताश मुझे खेलने आता नहीं है तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप लोग फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 अपॉन में क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे 24 हो जाएगा। यहाँ 2 गुना में 2, 4 को निकालिएगा तो 24 हो जाता है, मतलब यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये तो बहुत कम आ गया, यहाँ 6 आ गया। अब आपको क्या करना है? दोनों को इंटरसेक्शन करना है। मतलब यहाँ बोला गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ बोला गया है कि दोनों पत्ते के लाल होने के या दोनों के बादशाह होने की संभावना क्या है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगने वाला है, तो उस फॉर्मूला को मैं अभी फिलहाल लिखूंगा। यहाँ पे फॉर्मूला है एन रेड इंटरसेक्शन। और बोला गया तो ऑड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, एंड बोला जाता तो यूनियन हो जाता है। इंटरसेक्शन किंग, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एन E1 मान लीजिए, इसको इवेंट 1 मान लेते हैं और इसको इवेंट 2 मान लेते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ आपको बताते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख नहीं रहा है तो मैं फॉर्मूला कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिखता हूँ एन E1 इंटरसेक्शन E2, एन E1 इंटरसेक्शन E2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन E1, ठीक है, एन E1। प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए ना, क्योंकि हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 माइनस में P E1 इंटरसेक्शन E2। ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर पूछा गया यहाँ पे तो ये चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को ये भी निकालना होगा, ये वाला पार्ट। ये तो निकालना नहीं अभी हमने, तो उसके लिए हम लोग को जगह चाहिए होगा। तो निकाल लेते हैं अभी फिलहाल, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे सबका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो हो जाएगा इवेंट अपॉन में ये वाला। ये कितना आया था अभी? 26 से गुना में 51, ये हो गया। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो 6 बटा में 26 गुना में 51 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 26 बटा में 51 हो जाएगा। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा मतलब n, ये मान लीजिए इवेंट 1 था, इवेंट 1 का यहाँ निकाला प्रोबेबिलिटी हम लोग, ठीक है। और ये इवेंट 2 हो गया, तो इवेंट 2 का आपने यहाँ निकाला। अब E1 इंटरसेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे यूनियन होगा, यूनियन E2 एंड का यहाँ पे क्या हो जाएगा?
दो ही कार्ड है, एक रेड होगा, एक एक बार मान लीजिए रेड आ गया, एक बार आपका किंग आ गया, बादशाह आ गया, तो दो में से दो ही को निकालना है। मतलब 1/26 गुना में 51। ये चीज़ आपको दिख रहा है? दिख रहा है। तो पूरा बोर्ड भर चुका है, मेरे पास अब बिल्कुल जगह नहीं है। इसका वैल्यू यहाँ पे है, इसका वैल्यू यहाँ पे है और इसका वैल्यू यहाँ पे है। तीनों को पुट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको फाइनल प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये वैल्यू पुट कीजिएगा, ये वैल्यू पुट कीजिएगा, साथ में ये वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में पुट कीजिएगा। आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 55/में 221 आ जाएगा। तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बता दिया शायद, ये सबसे लंबा क्वेश्चन था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। ताश के गड्डी में दो पत्ते को एक साथ निकाला जाता है, जिनमें एक पत्ता लाल रंग का होने की संभावना क्या होगी? जिनमें एक पत्ते के लाल रंग के होने की संभावना क्या होगी? तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं वो निकालना है। ऐसे निकालना, हालांकि दो ही पत्ता है बट आपको लाल पत्ता निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 11 होगा, गलती से मैंने चेंज नहीं किया था क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि 52, मतलब पहले तो लिखना होगा सैंपल स्पेस, मतलब n सैंपल स्पेस इक्वल टू में 52 में से 2 जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 52 बटे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए। तो 52 गुना में कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26 गुना में 51 आ जाएगा। मतलब ये NS कितना आ गया? 26 गुना में 51 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 26 गुना में 51। अब यहाँ पे बोला गया आगे कि दो पत्ते निकाला जाए जिनमें एक लाल रंग का हो, उसकी संभावना कितनी होगी? मतलब एक पत्ता क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लाल पत्ता कितना होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से लाल पत्ता होता है 13 पत्ता लाल होता है, 13 पत्ता लाल होता है, ठीक है। एक पत्ता लाल रंग का हो तो 13 पत्ता लाल होता है शायद। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, 13 पत्ता लाल होता है, ठीक है। 10 मुझे बिल्कुल नहीं पता है और यहाँ टोटल 52 है, मतलब 39 बच गया। तो 39 में से एक निकालेंगे, लाल में से एक निकालेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 × 1 13 होता है, 39 × 1 39 होता है। तो 13 गुना में 39 आ गया। अब यहाँ पे इवेंट निकालना आसान है, तो प्रोबेबिलिटी आप लोग निकालेंगे, उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ जगह। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ क्या करूँगा? हाइड करूँगा। तो जल्दी से आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 गुना में क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 13 गुना में 39 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 26 गुना में 51 हो जाएगा, जो सैंपल स्पेस हमने लिखा। तो एनी अपॉन में NS होता है ना, ये मैंने बताया। 13 दूना 26 और 13 × 39, 13 बार में तो कटेगा ही नहीं, 13 × 39 17 बार में कटेगा। मतलब यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 13 बटे में 34 आ जाएगा। यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 13 बटे में 34। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और कितने ज़्यादा आसानी से हमने इस क्वेश्चन को दोस्तों बना लिया। आप भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हमने दोस्तों यहाँ खत्म कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ताश के 52 पत्तों की किसी एक पत्ते को खींचने पर इक्का आने की संभावना क्या होगी? अब देखिए इक्का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल कितना है? 52 पत्ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा। काटिएगा तो 1/13 हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान मिल गया, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि किसी थैले में 6 काली 3 लाल गेंद रखी हुई है, ठीक है। उनमें से एक गेंद को निकाली जाती है तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी?
अब देखिए इनमें से क्या किया जाता है, एक ही गेंद निकाला जाता है। कोई भी एक ही गेंद निकाला जाता है तो नॉर्मल आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे टोटल गेंद आपको निकालना होगा। टोटल कितना गेंद हो जाएगा, टोटल 6 3 9 हो जाएगा, मतलब 9 में से एक ही गेंद निकाला जाएगा तो 9 हो जाएगा। और इवेंट ऐसे ही लिखेंगे हम लोग कि दोनों में से कोई एक गेंद निकाला जाता है, दोनों में से एक ही गेंद निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ दोनों में से एक गेंद निकाला जाता है तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल गेंद कितना है, 3, 3 में से एक ही गेंद निकाला जाएगा मतलब 3 हो जाएगा, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 3/9 हो जाएगा। काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसके क्वेश्चन को काफी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है प्रोबेबिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। पूछा गया है कि किसी बॉक्स में 5 काली गेंद, 4 उजली गेंद, 3 लाल गेंद है। इनमें से 5 गेंद को रेंडमली निकाला जाता है तो 2 गेंद काली होने की क्या संभावना है। ठीक है, तो इनमें से 5 गेंद रेंडमली निकाला जाता है, मतलब इनमें से 5 गेंद रेंडमली होता है निकाला जाता है तो 2 गेंद की काली होने की क्या संभावना है, मतलब 5 में से 2 गेंद क्या होना चाहिए, काली होनी चाहिए। तो इस चीज को हम हटा देते हैं और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस चीज को हम हटा देते हैं। टोटल देखिएगा कितने गेंद है, 5 4 9 3 12। 12 में से कितना निकाला जाता है, 12 में से 5 निकाला जाता है। तो 12 × 5 फैक्टोरियल 12 बटे में फैक्टोरियल 5 बटे में 12 में से 5 जाएगा फैक्टोरियल 7। अब यहाँ पे 12 गुना में 12 गुना में 11 गुना में 10 गुना में 9 गुना में 8, 7 से 7 कट जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 7 जो है। अब फैक्टोरियल 20 क्या होता है, फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 120 होता है। तो ये कटा, 12 से 12 कट गया, 72 गुना में 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, सैंपल स्पेस निकाल लिया, जो कि अभी फिलहाल हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ बोला गया कि इवेंट हम लोग को निकालना है। तो इवेंट कैसे निकालेंगे, NE होता है इवेंट, तो इवेंट को कैसे निकालिएगा। तो इवेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, लाल गेंद देखना होगा। तो लाल गेंद टोटल कितना है, 3 लाल गेंद है इसमें। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है कि 2 गेंद काला होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को देखना है काला गेंद कितना है, 5, 5 में से 2 गेंद क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। बाकी बच गया 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 है, 7 में से बाकी गेंद क्या होना चाहिए, बाकी अदर कलर के हो सकते हैं, बाकी दूसरे कलर के हो सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे और इससे क्या करेंगे, भागा देंगे। तो हम यहाँ क्वेश्चन को हाइड कर लेते हैं, चलिए बाद में हाइड करेंगे। फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फार्मूला मैंने बता दिया है। फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ये तो 10 आ जाएगा पहला वाला, और ये वाला क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे इवेंट कितना आया, 10 गुना में 35 आ गया, और यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 9 गुना में 8 गुना में 11 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। इसको काटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कटेगा, ये कटेगा, जहाँ तक काटिए इसको, यहाँ 2 से 5 बार में, यहाँ 2 से ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 175 अपॉन में 396, 175 अपॉन में 396। और इसको अगर सॉल्व करना होगा तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, 2 का मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 होता है, तो ये 10 आ जाएगा, आसानी से निकल गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो फैक्टोरियल 7 गुना में 6 गुना में 5, नीचे 4 है तो कट जाएगा, और यहाँ 6 तो 7 बचे 35। तो ये भी मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो 14 क्वेश्चन हमने बना लिया दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 15। एक थैले में 4 लाल 5 काला 3 पीला गेंद है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। एक थैले में ये अलग अलग गेंद रखे हुए हैं, और ये मतलब रेंडमली रूप से किसी 4 गेंद को निकालने पर उनमें से कम एक लाल गेंद होने की क्या संभावना होगी।
मतलब कम से कम एक लाल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पांचों क्या हो सकता है, लाल हो सकता है। तो ये कंडीशन कुछ अलग बनने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ सैंपल स्पेस लिखिए तो ज़्यादा आइडिया होगा। अब यहाँ गेंद कितना है, यहाँ गेंद हो जाएगा 5 4 9 3 12, 12 गेंद है, 12 में से 4 को निकालना है, तो 12 से 4, ठीक है। अब 12 से 4 निकालिएगा तो ये 495 आएगा। मैं बाद में निकाल के दिखा दूंगा। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होता है यहीं पे लिख देता हूँ मैं, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 4 गेंद को निकालने पर उनमें से कम एक लाल होने की संभावना। अब आपको क्या करना है, कम से कम एक लाल होने की संभावना, ठीक है। तो रिमेनिंग गेंद का निकाल लीजिए, रिमेनिंग गेंद का निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 8C4 हो जाएगा, क्योंकि जो लाल वाले गेंद है वो कितने हैं, 4 ही है। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8C4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 70 हो जाएगा। यहाँ हमने क्या निकाला, रेड ना होने की संभावना। यहाँ हमने क्या निकाला, रेड ना होने की संभावना। अब बस इसको सॉल्व कीजिए और जो आएगा उसको क्या कीजिएगा, 1 में से घटा दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा ये सभी गेंद लाल होने की संभावना, तो ना होने की संभावना निकाल के 1 में से घटा देना होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 70 बटे में कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 बटे में 495। और इसको क्या कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। तो 5 से कटेगा 14 बार में, 5 से कटेगा ये, 5 से कितने बार में कटेगा, 99 बार में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नहीं होने की संभावना 14 बटे में 99 हो जाएगा। और जो हम लोग को सही आंसर चाहिए, सही प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। तो 1 में से क्या कीजिए, 1 में से घटा लीजिए। 14 बटे 99 को 1 में से घटा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 85 बटा 99 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 85 बटा 99 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 85 बटा 99। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें बोला गया कि कम से कम बोला गया है, मतलब एटलीस्ट बोला गया है। कम से कम मतलब मिनिमम बोला गया है। मिनिमम में क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब इसका मतलब होता है एटलीस्ट का मतलब है ऑल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं होने का संभावना निकालिएगा, उसको 1 में से घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। एक कक्षा में 6 छात्र और 4 छात्राएं हैं। इनमें से रेंडमली रूप से यदि किसी 4 विद्यार्थियों को चुन लिया जाता है तो क्या संभावना रहेगी कि कम से कम एक छात्रा होगी। देखिए कम से कम एक छात्रा मतलब सभी छात्रा को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ मिनिमम का क्राइटेरिया, एटलीस्ट का क्राइटेरिया लागू किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 10C4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10C4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 छात्र है और 4 छात्राएं हैं, मतलब टोटल 10 हो गए, 6 स्टूडेंट हो गए, जिनमें से 4 का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। इस चीज़ का मैंने फॉर्मूला बता दिया। तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 210 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ तक निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगले इवेंट को देखते हैं कि इवेंट अब कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कम से कम 4 विद्यार्थियों को निकालना है, कम से कम 4 विद्यार्थियों को निकालना है, जिसमें कम से कम एक छात्रा जरूर हो, कम से कम एक छात्रा होनी चाहिए उसमें से। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन 4 बन जाएगा। मैं कंडीशन लिख के आपको दिखाता हूँ कि ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा 4C1 लिख सकते हैं, एक छात्रा, 4 में से एक छात्रा होगी, बाकी जो स्टूडेंट बच गए वो लड़के होंगे, मतलब छात्र होंगे। तो ये 3 का सिलेक्शन हो गया, एक पेयर ये बना। उसके बाद आगे लिखेंगे 4 में से 2 छात्रा हो जाएगी, और यहाँ पे 6 में से 2 छात्रा का सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस में 4 में 3 छात्रा और 6 में से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 में से 1 का सिलेक्शन, और आगे प्लस में क्या हो जाएगा, 4 में से 4 का सिलेक्शन हो जाएगा, 4 छात्रा हो जाएगी, और यहाँ पे 6 में से 0 का सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा एक एक करके। मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट लिखता हूँ कि सॉल्व करके आपका कितना आएगा, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। क्योंकि हमें मेन यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ही निकालना है। तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ निकालेंगे
तो ये कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 195 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 195 बाई क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 195 बाई 210 हो जाएगा। अब काटिए तो ये 13 बार में कटेगा, ये 14 बार में कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 13/14। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में कम से कम एक छात्रा होनी चाहिए, तो चारों की चारों छात्रा भी हो सकते हैं। मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम भी होता है। मतलब एटलीस्ट कम से कम बोला गया है तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। जब एटमोस्ट बोला जाता है तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझना होगा कि 4 में से पहले 1, फिर 4 में से 2, फिर 4 में से 3, 4 में से चारों लड़कियां हो सकती है, चारों लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये हम इतने कंडीशन से इवेंट को निकाल सकते हैं। उसके बाद इवेंट निकल गया तो आगे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं टाइप 6 से क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक क्लास में 10 लड़के एवं 5 लड़कियां हैं। यदि उस क्लास में 3 विद्यार्थी को चुनना हो तो एक लड़की और 2 लड़के चुने जाने की क्या संभावना होगी, ये चीज आपको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर देखें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पे टोटल 15 हो जाएंगे। मतलब 15 में से क्या होगा, 15 में से 3 का सिलेक्शन ले लेंगे तो 15C3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 15 अपॉन में फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और भी डिटेल में अभी हम जाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट अगर निकाले हम लोग तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 5C1, 5 में से एक लड़की को सेलेक्ट करना है और 10 में से 2 को सेलेक्ट करना है। मतलब टोटल 2 1 3 का सिलेक्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो 5C1 तो 5 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चन को हाइड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है ना, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, बटे में फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, बटे में फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 गुना में 14 गुना में 13 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, बटे में यहाँ फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 1 गुना में 2 गुना में 3। काटिएगा इसको तो 3 से 3 गुना और 3 से 3 बचे, और यहाँ काटिएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो 91 गुना में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो 5 गुना में 10 गुना में 9 गुना में 8 नीचे कट जाएगा, 2 का 2 ही होता है तो ये 5 बार में कटेगा। मतलब 45 गुना में 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 गुना में 45 आ जाएगा, 5 गुना में 45 और यहाँ 5 गुना में 91 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 गुना में 91। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और ये इवेंट है तो इवेंट के ऊपर 5 गुना में 45 करेंगे, 5 गुना में 45 बटे में कितना हो जाएगा, 5 गुना में 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गुना में 91। ये कट गया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 45/91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45/91 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है मैंने बताया है, वो अगर फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का, मैं यहाँ लिखता हूँ एनसीआर का। दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है? ठीक है, हमारे पास यहाँ स्पेस है, मैं एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटे में फैक्टोरियल आर, एन माइनस में आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है एन गुना में n माइनस में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एक एक करके घटता है जब तक जीरो नहीं आता है। और फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है, फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 45/91 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक बक्से में 6 गेंद है, 6 लाल गेंद है, 4 पीला गेंद है और 4 नीला गेंद है। कुल देख लीजिएगा कितने गेंद है, 14 है। यहाँ पे 4 गेंदों को निकाला जाता है रेंडमली।
कम से कम एक पीले गेंद मतलब पीला गेंद चुना जाए तो उसकी संभावना क्या होगी। तो कम से कम का मैंने क्या बताया था कि एक भी पीला गेंद नहीं चुना जाए उसका पहले संभावना निकालिए, फिर 1 में से घटा लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, तो इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा कितने आसानी से अभी हम बनाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन आपके आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 14, 14c, 14c कितना हो जाएगा 14c 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14c 4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, फैक्टोरियल 14 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 14 गुना में 14 गुना में 13 गुना में 14 गुना में 13 गुना में, ठीक है, ये गुना का साइन हो गया, गुना में 11, 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि आखिरी में फैक्टोरियल 10 आएगा, नीचे भी सेम चीज है, अपॉन में फैक्टोरियल 4 का वैल्यू लिख दीजिए। 12 से 2 बार में और ये 7 बार में। अब कितना हो गया 13 सत्ते 91 गुना में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 91 गुना में 11 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक रहने देते हैं अभी हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि अभी कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट अगर निकालेंगे तो पीला नहीं होने का संभावना निकालेंगे। तो पीला नहीं होने का, एक भी गेंद आपका पीला ना हो, तो एक भी गेंद पीला ना हो तो 10 गेंद ऐसे हो जाएंगे, 10 में से 4 को निकाल लेंगे और 10c4 अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10c4 हो जाएगा हम लोग का। निकाल के देखते हैं, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। अब नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है तो स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 10 गुना में 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7, फैक्टोरियल 6 से 6 कट गया, बटे में 24 है। अब यहाँ पे 8 तिया 24 और 3 से 3 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 30 गुना में 7 बन जाएगा, ऐसे लिख लीजिए 30 गुना में 7। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो नॉट, येलो नॉट ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो नॉट है नंबर ऑफ इवेंट, मतलब 30 गुना में 7 हो जाएगा, 30 गुना में 7 बटे में कितना हो जाएगा 91 गुना में 11 हो जाएगा, 91 गुना में 11 हो जाएगा। 7 से काटिए, कितने बार में 13 बार में कट जाएगा, 7 से हम लोग काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 13 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 बटे में 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 बटे में 143 आएगा। तो यहाँ तक भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो हो जाएगा 1 माइनस में 30 बटे में 143, 1 माइनस में 30 बटे में 143 है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, 143 आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद 143 में से 30 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 143 में से 130 को घटाइएगा तो 113 आ जाएगा। ठीक है, तो 113 इस क्वेश्चन का सही आंसर, 113 बटे में 143 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फाइनल। सभी गेंद येलो होने का, एटलीस्ट मतलब क्या होता है मैक्सिमम, मतलब सभी होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 113 बटे में 143 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, टाइप 7 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। किसी बुक शेल्फ में 5 गणित की, 6 अंग्रेजी की और 3 इतिहास की किताब रखी है। रेंडमली रूप से कोई 2 किताब निकालने पर दोनों में से एक ही विषय की होने की संभावना क्या है। तो यहाँ टोटल आपको देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, टोटल बुक कितना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पे 14 में से कितना किताब निकालना है, 14 में से हम लोग को निकालना है यहाँ पे कितना किताब बोला गया है 14 में से 2 किताब निकालने की संभावना है। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कितने किताब निकालने हैं, 14 में से 2 किताब निकालने हैं, तो 14 से 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 91 हो जाएगा। ठीक है, 14 से 2 ही किताब आपको निकालना है। ठीक है, कोई भी 2 किताब होना चाहिए, या तो वो किताब मैथ्स हो सकता है या तो वो किताब आपका ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये पूछना कहना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, और कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे, तीसरा सब्जेक्ट है इतिहास, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इतिहास, तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालिए और क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ये एच मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन हाइड करता हूँ और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने हाइड कर दिया।
अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स हो जाएगा 5 है ना, 5 में से 5C2 बटे में 91 हो जाएगा, प्लस में 91 तो सब में कॉमन है, तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, या अभी 91 रहने दीजिए, 91 हो जाएगा, प्लस में इंग्लिश का किताब कितना है, इंग्लिश का किताब 6 है, 62 हो जाएगा बटे में 91 हो जाएगा, प्लस में हिस्ट्री का किताब कितना है, हिस्ट्री का किताब हो जाएगा 3, 3 में से 2 ले लेंगे तो 3C2 हो जाएगा, प्लस में 91 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, अब अगर हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, मतलब ये देखना होगा, सबको ब्रेक करना होगा, 5C2 कितना हो जाएगा, 5C2 होता है 10 होता है, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा, तरीका मैंने आप लोग को बता दिया है। और यहाँ पे 6C2 कितना होता है 15 होता है, तो ये भी हमने लिख लिया, और उसके बाद 3C2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब उसके बाद ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 28/91 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है और कितने ज्यादा आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। तो 28 बटे में 91 अगर किसी भी दो बुक को आप निकालते हैं मतलब तीनों बुक में से, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 28 बटे में 91, मतलब संभावना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो ध्यान से देखिएगा कि एक बॉक्स में 6 लाल 4 पीला और 5 हरी गेंद है, बॉक्स में से रेंडमली रूप से कोई भी 3 गेंद निकाली जाती है, क्या संभावना है कि तीनों गेंद एक ही कलर की होगी। तो आपको बताना है कि क्या संभावना होगी कि तीनों गेंद एक ही कलर की होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हटाते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 20 को बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 किस तरह से हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। देखिएगा एक बॉक्स में 6 लाल 4 पीला और 5 हरी गेंद है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल हो जाएगा 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 15 में से 3 गेंद निकाला जाता है, तो 15C3 होता है। तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले किसी क्वेश्चन में 15C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, ये 455 आ जाएगा, ठीक है। या एक बार मैं निकालता हूँ, हो सकता है कि मैंने गलत लिखा होगा, फैक्टोरियल 15 अपॉन में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 12, ठीक है। एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 15 गुना में 14 गुना में 13, 15 गुना में 14 गुना में 13 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, गुना में 12 से 12 तो कट गया। ये अभी मुझे याद आ रहा है कि कुछ देर पहले मैंने निकाला है, 3 दूना हो जाएगा, 3 पचे हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, मतलब 91 गुना में 5 हो जाएगा, ठीक है। 91 गुना में 5 455 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये मैंने सही निकाला, आपको बता दिया मैंने, ठीक है, निकाल के। अब आगे हम लोग को क्या करना है, इवेंट हम लोग को निकालना है। तो इवेंट कैसे निकालेंगे, तीनों गेंद के एक ही रंग होने की संभावना, ठीक है, तीनों गेंदों की एक ही रंग होने की संभावना क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 6C3, पहला जो कलर है उसमें से निकाल लेते हैं, लाल में से निकाल लेते हैं, बटे में क्या हो जाएगा 455 हो जाएगा, बटे में 455, प्लस में अगला जो है 4 में से पीला में से 3 को निकाल लेते हैं, तो 4C3 हो जाएगा, बटे में 455 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटे में 455, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, अगला जो कलर है 5 में से 3 को निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5C3 455 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम 6C3 को निकालेंगे तो ये 20 निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा 20, प्लस में उसके बाद आगे निकालिएगा तो 4 निकल जाएगा, 4C3 4 ही होता है, और 5C3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा 10 है, एलसीएम आ जाएगा 455, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को मैंने हाइड किया, बटे में यहाँ कितना है 455 है। अभी क्या कीजिएगा, एलसीएम लेके बना लीजिएगा, तो यहाँ 24 हो जाएगा, 24 10 34 हो जाएगा, तो 34 बटे में कितना हो जाएगा 455 आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 कुल मिला के इसी तरह का क्वेश्चन बनाया था, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 34 अपॉन में 455 आ जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों आसान है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन का अंतिम लाइन देखिए कि क्या संभावना है कि तीनों गेंद एक ही कलर की होगी, मतलब एक ही कलर के 3 गेंद निकालने हैं, तो यहाँ या आ गया
तो या का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा। एक कैरेट में रखे हुए 1 दर्जन अंडों में से 4 उबला हुआ तथा 8 कच्चा अंडा है। यदि इनमें से 4 अंडों को इधर उधर से निकाला जाता है तो क्या संभावना है कि उनमें से कम 2 अंडे उबला हुआ होना चाहिए। तो कम से कम 2 क्या होना चाहिए, उबला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो एनएस कितना हो जाएगा, एनएस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एनएस हो जाएगा 12 में से 4 निकालेंगे, मतलब 12 सी 4 हो जाएगा, 12 सी 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 अंडों को निकालना है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि कम से कम इधर उधर से 4 अंडे को निकालना है। तो 12 सी 4 हो जाएगा 495, ये चीज आप लोग निकाल लीजिएगा। अब पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर हम लोग लिखे तो सबसे पहला कंडीशन हो जाएगा चारों उबले अंडे हो जाए, तो 4 सी 4 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि 4 सी 2 हो जाएगा, कम से कम 2 उबला होना चाहिए और 2 कच्चा होगा। तो कम से कम 2 उबला हो जाएगा, 2 कच्चा हो जाएगा, तो ये तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे 12 अंडे हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन यहाँ हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कम से कम 2 बोला गया है, तो 4 तो हो ही गया, और 4 में से 3 को निकाल सकते हैं, 4 में से 3, और बच गया अब 8 में से 1 को निकालना होगा, 8 में से 1, और सबके बटे में क्या हो जाएगा, 495 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हाइड करेंगे और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे निकल गया है। तो 4 सी 4 कितना होता है, 1 होता है। 4 सी 2 और 4 सी 8 सी, ये हो जाएगा 168, ये निकाल लीजिएगा बीच वाला। इस वाले को मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 4 सी 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 सी 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये 32 आ जाएगा, बटे में 495 आ जाएगा। जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो जो फाइनल प्रोबेबिलिटी निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, 67 बाई 165 हो जाएगा, 67 बाई 165 कैंसिल आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सबको जोड़िएगा, 32 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 201, 201 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। काटिए यहाँ 3 से, तो 67 हो जाएगा, और यहाँ 3 से कटेगा तो 165 हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो क्या निकलेगा, 67 अपॉन में 67 अपॉन में 165 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 67 अपॉन में 165 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों आसान है और काफी आसानी से हम इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के जैसा। 10 नारंगी में से कम 3 नारंगी क्या है, सरी हुई है। 10 में से 3 सरा हुआ है। यदि पेटी में से 2 नारंगी इधर उधर से निकाली जाती है, मतलब 2 ही निकालना है, तो संभावना क्या होगी कि 2 नारंगियों में से कम एक अच्छा होना चाहिए। तो 2 में से कम एक अच्छा होना चाहिए, तो 22 से हम लोग निकालते हैं, 2 में से कम एक अच्छा होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 10 में से 2। तो ये निकालेंगे तो 10 सी 2 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने निकाल लिया। 10 सी 2 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, अगर हम लोग निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 7 में से 2 क्या हो जाएगा, मान लीजिए अच्छा है ना, 7 अच्छे होंगे, 3 सरे हुए हैं, तो दोनों क्या निकाल लिए हम लोग, 7 में से निकाल लिए, अच्छे वाले में से निकाल लिए। और 3 सी 0 हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले में से एक भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7 में से एक निकालेंगे और एक सरा हुआ में से निकालेंगे। कम से कम हम लोग को एक अच्छा होना चाहिए, एक खराब भी होगा तो चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा दोनों अच्छा हो सकता है। बटे में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब हो जाएगा 45। इसके बाद तो काफी आसान है दोस्तों, आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग बना के बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैं यहाँ आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 21 आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 21 और यहाँ से भी आ जाएगा 21, बटे में 45 आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 42 बटे में 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 बटे में 45 हो जाएगा। काटिएगा 3 से, तो 3 14 बार में कटेगा और 3 से 15 बार में कटेगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 14/15 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14/15। अब दोस्तों हम टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 23 को। एक बक्से में 12 गेंद है, जिनमें से
3 गेंद लाल है, 4 गेंद उजला है और 5 गेंद पीला है। बक्से में कोई भी 2 गेंद लेने पर दोनों लाल या दोनों उजला होने की संभावना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 को लिखते हैं और यहाँ पे बनाएंगे कैसे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखिए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12C कितना हो जाएगा, 12C 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12C 2 हो जाएगा क्योंकि 2 गेंद का सिलेक्शन करना है, मतलब ये 66 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा बक्से में से कोई भी 2 गेंद लेने पर दोनों लाल या दोनों उजला होने की संभावना क्या है, दोनों लाल या दोनों उजला होने की संभावना क्या है, इस चीज को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले रेड होने का संभावना निकालते हैं, मतलब रेड का निकालते हैं। तो 3 में से 2 का सिलेक्शन कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, व्हाइट होने का पूछ रहा है, तो व्हाइट होने का क्या हो जाएगा, व्हाइट 4 है, 4 में से 2 निकाल लेंगे, 4 में से 2 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2, मतलब 24 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 बटे में 4 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हाइड करते हैं और अगले मतलब थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं अपने लिए और वहां पे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, तो इन दोनों को पहले ऐड कीजिए तो 9 हो जाएगा। 9 बटे में कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अगर कटना होगा तो काटिए, नहीं तो आपका यही पे आंसर होने वाला है। तो 9 बटे में 66 हो जाएगा, 3 से कटेगा अभी भी, ये 3 तिया हो जाएगा और 22 बार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 बटे में 22 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/22। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिएगा। एक बॉक्स में 6 ग्रीन, 5 पीला और 4 लाल गेंद है। उनमें से 3 गेंद रेंडमली निकालने पर कम से कम एक गेंद एक ही रंग के ना होने की क्या संभावना है, एक ही रंग के ना होने की क्या संभावना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, एक बॉक्स में 6 ग्रीन है, 5 पीला है, 4 लाल है, तो कितना हो जाएगा, 15 गेंद हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर निकाले हम लोग तो 15 में से क्या हो जाएगा, 15C कितना गेंद निकालना है इसमें से, उनमें से 3 गेंद को निकाला जाता है रेंडमली। तो 15C क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 15C 3 को आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ जाएगा। ठीक है ना, 15C3 को सॉल्व करेंगे तो ये 455 आ जाएगा। कुछ देर पहले अभी हमने देखा था तो ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बोला गया है कि रेंडमली रूप से लेने पर 3 गेंद रेंडमली रूप से लेने पर उनमें से एक ही रंग के ना होने की क्या संभावना, मतलब एक ही रंग का नहीं होना चाहिए, अलग अलग रंग का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ही रंग होने का संभावना निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6C3 प्लस में 5C3, तीनों एक ही कलर का ले लेते हैं और उसके बाद 4C3 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 455 हो जाएगा, बटे में 455। इस चीज को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 34 बटे में 455 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 34 बटे में 455 आ जाएगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं अपने लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हाइड करके। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है वो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 माइनस में 34 बटे में कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा। 1 माइनस में 34 बटे में 455। अब इसको घटाइएगा तो 421 अपॉन में 455 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अलग अलग कलर के होने की संभावना। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों और काफी ज्यादा आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्या पूछा गया है कि एक थैले में 5 सफेद 7 काली और 4 गेंद है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको गेंदों का संख्या पता चल गया। अब इसमें देखिएगा अलग अलग 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, तो इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल स्किप करेंगे, मतलब हल्का सा हिंट दे देता हूं मैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ लिखता हूं मैं और यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपने लिखा, टोटल गेंद दिखे तो 5 7 12 16,
16 गेंद यहाँ पे 16 गेंद है ना, 16 में से 3 का शायद सिलेक्शन करना है, तो 16C 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि पहला क्वेश्चन जो ए नंबर है उसको देखिएगा, रेंडमली 3 गेंद निकालने पर तीनों सफेद होने की संभावना। तो सफेद होने की संभावना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5C 3 बटे में 16C 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 बटे में 56। यहाँ 1 बटे में 56 आ जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा में क्या लिखा है, बी वाले में देखिएगा, बी वाले में लिखा गया है यहाँ पे, बी वाले में बोला गया है कि रेंडमली 2 गेंद निकाला जाता है, एक लाल एक सफेद, मतलब 4C1 गुना में 5C1 बाई 16C3। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तीसरा आपको बोला गया है कि एक गेंद निकालने पर लाल या काला होने की संभावना। ठीक है, लाल या काला होने की संभावना मुझे हाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी का यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा में बोला गया कि एक गेंद रेंडमली निकालने पे लाल या काला होने की संभावना, लाल या काला होने की संभावना आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C1 7C1। ठीक है, एक ही गेंद निकाला जा रहा है, तो लाल या काला होने की संभावना पूछा गया तो प्लस होगा, और 16C क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका संभावना निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही गेंद निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने बना लिया, अब इस क्वेश्चन को आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बैग में 3 लाल 5 पीला और 4 ग्रीन है। 3 गेंद रैंडमली निकालने पर प्रायिकता क्या होगी, 3 गेंद रैंडमली निकालने पर प्रायिकता क्या होगी। तीनों भिन्न भिन्न रंग के होंगे, तीनों ठीक, 2 गेंद हरा होगा और कोई गेंद पीला नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का केवल हिंट दे दूंगा आपको कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 26 है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। केवल याद रखना है कि एंड मतलब क्या होता है, गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है, और का मतलब क्या होता है, जहां भी या होगा उसका मतलब होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है पहला वाला, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या हो जाएगा, तीनों भिन्न कलर के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है यहाँ पे कि कितने गेंद है, तो 12 गेंद है, 12 में से 3 को निकालना है, पहला काम ये की है। अब पहला कलर का कौन सा गेंद है, 3 में से 1 को निकालेंगे, तीनों अलग अलग कलर के बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि तीनों अलग अलग कलर का होगा, 5 में से 1 को निकालेंगे। उसके बाद अगला कलर है 4 में से 1 को निकालेंगे, तो बस ये पहला बन जाएगा। पहले का आंसर मैं बता दूं 3 बटे में 11 आ जाएगा, तो ये ए नंबर हो गया। उसके बाद बी नंबर आप बनाएंगे, बी नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पे कि ठीक 2 गेंद हरा होगा, ठीक 2 गेंद हरा होगा, तीसरा गेंद कोई भी कलर का होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 गेंद ग्रीन होगा, तो 4 में से 2 क्या होगा, ग्रीन होगा। बाकी का जो गेंद बच जाएगा, टोटल गेंद यहाँ कितने हैं, 5 3 8 3 12 है। ठीक है, और ग्रीन वाला 4 है, तो टोटल जो गेंद हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 गेंद हो जाएंगे, बचे हुए गेंद में से 1 का सिलेक्शन करना है, बटे में 12C3 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 12C3 हो जाएगा, तो ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन के लिए हमें इसे हाइड करना होगा, कोई भी गेंद पीला ना हो, तो पीला होने का संभावना निकालिएगा, उसमें से 1 को घटा लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया तीसरा वाला, तो तीसरा वाला अभी हटा देते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग आखिरी टाइप को देखते हैं, टाइप 12, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ए 75% मामलों में सच बोलता है, बी 60% मामलों में सच बोलता है। दोनों का विरोधाभासी मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है, विरोधाभासी मतलब क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, होने की अब दोस्तों हम लोग टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए 75% मामलों में सच बोलता है और बी 60% मामले में सच बोलता है, दोनों के विरोधाभासी होने की क्या संभावना है, मतलब एक सच बोलता है तो एक झूठ बोलता है, और दूसरा अगर झूठ बोलता है तो अगले कंडीशन में सच बोलता है, मतलब वो एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, विरोधाभासी मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, एक दूसरे के अपोजिट।
ठीक है। तो ये देखिएगा, अगर ए सच बोलता है, ए सच बोलने का संभावना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में, ए के सच बोलने का संभावना, तो हम यहाँ लिख लेते ए ट्रू। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कितना परसेंट लिखा हुआ है, 75%। तो 75/100 लिख सकते हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो 3/4 हो जाएगा, 25 से काटिएगा, 25 या 25 चौके। और ए के झूठ बोलने का मतलब ए फॉल्स, तो कितना हो जाएगा, एक में से घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो सच और झूठ का हमने निकाल लिया कि कब ए कितने परसेंट में ए सच बोलता है, कितने परसेंट में ए झूठ बोलता है। अब उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे बी का लिखा हुआ है, बी के सच बोलने का संभावना, यहाँ पे हम लोग के पास स्पेस है, यही पे यूज करते हैं। तो बी का ट्रू होने का संभावना क्या है, यहाँ पे देखिएगा, बी का ट्रू होने का संभावना 60% है। तो 60/100 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5। और बी के फॉल्स होने का संभावना क्या है, बी के फॉल्स होने का संभावना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा कैसे अभी हम लोग बनाएंगे आगे जाके, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को देखना है एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। एक सच बोलता है तो एक झूठ बोलता है, एक झूठ बोलता है तो एक सच बोलता है, मतलब प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकल जाएगा। क्वेश्चन हाइड किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए सच बोलता है, तो 3/4 मामलों में ए सच बोलता है। और बी कब झूठ बोलता है, 2/5 मामलों में, मतलब बी का ए मल्टीप्लाई में बी प्लस का साइन देंगे। अब बी सच बोलता है, मतलब 3/5 मामलों में बी सच बोलता है, और ए का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, मतलब ए जब सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, ए बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेके बना लीजिए। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/20 आ जाएगा, 6/20 आ जाएगा। प्लस में कितना आ जाएगा, 3/में यहाँ पे 20 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसको परसेंटेज में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 100 से गुना कर दीजिएगा, 5 हो जाएगा। मतलब जो हम लोग का संभावना निकालना था वो कितना निकलेगा, 45% निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 45%। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और कितना ज्यादा आसान तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चन को बना लिया। तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।